अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा जरा दिल थाम के सुनना, क्योंकि आज का किस्सा बड़ा ही जबरदस्त है, दर्द भरा है, सबक आमोज है। अगर यूं कहूं कि रुला देने वाला है, झिंझोड़ देने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज का किस्सा हम सबको एक ऐसी हस्ती के बारे में याद दिलाएगा जिसके बिना हम दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो हमारे वजूद का जरिया है, लेकिन वो हमेशा नजरअंदाज होता रहता है, इग्नोर होता रहता है, और वो हर रिश्ते की बुनियाद भी है। तो किस्सा यह है कि एक आदमी, उसका बेटा यूरोप में कई सालों से जॉब कर रहा था और यहां बाप हॉस्पिटल में कई दिनों से एडमिट था, लेकिन उसका बिजी बेटा उसको मिलने के लिए नहीं आया। जबकि एक साल पहले मां बीमार थी तो बेटा खास वक्त निकालकर मिलने आया था। बाप ने बहुत दिनों तक बहुत इंतजार किया, लेकिन बेटा आखिर तक नहीं आया। आखिर बाप का इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद बाप के बेड के नीचे से एक कागज मिला। बाप ने बीमारी के जमाने में अपने बीवी के नाम, बल्कि सारी दुनिया के लिए चंद लाइनें लिखी थी। वो लाइनें क्या थी? एक बाप का दर्द था, बल्कि एक बाप का क्या, सारे बापों का वो दर्द था। आप वो लाइनें सुनिए, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा। वो शख्स अपनी बीवी के लिए उस कागज पर चंद लाइनें लिखता है, एक मैसेज लिखता है। वो लिखता है कि तुम और मैं कभी बीवी और शौहर थे, फिर तुम मां बन गई और मैं बाप बनकर रह गया। तुमने घर का सारा निजाम संभाला और मैंने कारोबार संभाला। फिर तुम घर संभालने वाली मां बन गई और मैं कमाने वाला बाप बनकर रह गया। बच्चों को चोट लगी तो तुमने गले लगाया, मैंने समझाया तो तुम मोहब्बत करने वाली मां बन गई और मैं सिर्फ समझाने वाला बाप बनकर रह गया। बच्चों ने गलतियां की तो तुमने उनकी हिमायत करके, उनको सपोर्ट करके अंडरस्टैंडिंग मॉम तुम बन गई, यानी जज्बात को समझने वाली मां बन गई और मैं न समझने वाला बाप बन के रह गया। बाबा नाराज होंगे, अब्बा नाराज होंगे, ये कह कहकर तुम अपने बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन गई, एक अच्छी दोस्त बन गई और मैं गुस्सा करने वाला बाप बन के रह गया। तुम सारा दिन बच्चों से राज और नियाज की बातें करते करते अपना मुस्तकबिल महफूज बनाते हुए, अपना फ्यूचर सिक्योर करते हुए बच्चों के दिलो दिमाग में घर करती चले गई और मैं फकत घर का मुस्तकबिल और फ्यूचर बनाने के लिए अपना आज बर्बाद करता चला गया। तुम्हारे आंसुओं में मां का प्यार नजर आने लगा और मैं बच्चों की आंखों में फकत बेरहम बाप बन के रह गया। तुम चांद की चांदनी बनती चली गई और पता नहीं मैं कब सूरज की तरह आग उगलता हुआ बाप बन के रह गया। तुम एक रहम दिल और शफीक मां बनती चली गई और मैं तुम सब लोगों की जिंदगी का बोझ उठाने वाला सिर्फ एक बाप बन के रह गया। लेकिन मैं बताऊं, मैं भी एक बाप हूं, एक इंसान हूं। मेरे सीने में भी औलाद के लिए उतनी ही मोहब्बत है जितनी कि एक मां को है, जितनी कि एक तुमको है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, बच्चों ने मां पर तो बहुत प्यार लुटाया, लेकिन एक बाप को भूल गए। मैं ये शिकायत अल्लाह से जरूर करूंगा और मुझे यकीन है कि मुझे वहां इंसाफ जरूर मिलेगा। यह किस्सा खत्म हो गया, लेकिन यह एक इंतहाई कड़वी समाजी और माशरती तस्वीर है। बहुत ही कम माएं ऐसी आपको मिलेगी जो अपने बच्चों के सामने उनके बाप की कुर्बानियां और उनके बाप का मकाम बुलंद करके रखती है। बहुत कम माएं ऐसी होती है
जो बच्चों को यह बताती है कि कैसे उनका बाप अपने आगे का निवाला बच्चों को खिलाकर खुद भूखा रह जाता है। कैसे एक बाप सारा दिन अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के रिस्क के लिए मारा मारा फिरता है, दर बदर भटकता फिरता है। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए बाप क्या क्या कुर्बानियां देता है, किन तकलीफों का सामना उसे करना पड़ता है, किस तरह उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए बाप अपने आप को बर्बाद कर लेता है, अपने आप को खत्म कर देता है, तब कहीं जाकर औलाद किसी काबिल बनती है। मगर बहुत कम माएं ऐसी होती है जो बाप की कुर्बानियां अपने बच्चों के दिमागों में डालती है। ये डालना चाहिए। माएं ऐसा नहीं करती, बहुत अफसोस की बात है। ये औलाद को ये बातें उस वक्त समझ में आती है जब वो खुद बाप बन जाते हैं। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, मेरी चंद बातें आप याद रखें। बाप नीम के पेड़ की तरह होता है। उसके पत्ते कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन गहरा साया और ठंडी हवा उसी के नीचे मिलती है। दुनिया की सारी औलादें सुन ले, औलाद के लिए बाप कभी कभी वहां भी हाथ फैला देता है जहां औलाद पांव रखना भी पसंद नहीं करती। घर में बाप की आवाज खुदा की सबसे बड़ी नेमत होती है। घर के दरवाजे के बाहर बाप के जूते देखकर भी हिफाजत का एहसास होता है। किसी ने कितनी प्यारी बात कही है कि जेब खाली भी हो तो मना नहीं करता, बाप से ज्यादा अमीर मैंने नहीं देखा। बाप का साया सर पर होना सूरज की तरह होता है। गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर चला जाए तो अंधेरा छा जाता है। दरख्त तो बूढ़ा होकर फल ना भी दे, लेकिन साया जरूर देता है। काश औलाद को यह बात वक्त पर समझ आ जाए। 4 दिन भी कोई निभा नहीं सकता जो किरदार बाप सारी जिंदगी निभाता है। लेकिन अफसोस, बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। हमें बैंक के किस्तें याद होती है, कार के इंस्टॉलमेंट याद होते हैं, घर के इंस्टॉलमेंट याद होते हैं, लेकिन बाप के एहसान याद नहीं रहते। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।